टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड CaO, सोडा लाइम हीट, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा था। तो उसी सीरीज़ में अब दूसरा पार्ट ले रहे हैं, बीटा कीटो एसिड। हीट करने पे बीटा कीटो एसिड का क्या उस पर क्या इफेक्ट होगा। यहाँ पे कोई रिएजेंट यूज़ नहीं करें, डायरेक्ट हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। क्या है, हमारे पास एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बीटा पोजीशन पे कीटो है, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन है अल्फ़ा, नेक्स्ट पोजीशन को कहते हैं अल्फ़ा, ये उसका नेक्स्ट बीटा, ये होगा गामा। जैसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3, वैसे ही केमिस्ट्री में ये वाला मेन है, इसके रेस्पेक्ट में ये अगला पोजीशन है, तो बोलेंगे अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी अगला है, ये भी गामा और ये भी गामा, तो ना अलग अलग है तो गामा डैश लिख दिया मैंने। तो क्या हुआ है, बीटा और गामा, बीटा गामा में अगर डबल बॉन्ड है, दोबारा देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, बीटा और गामा में अगर डबल बॉन्ड है तो ये CO2 चला जाएगा। CO2 को जाना है घूमने, तो ये ऐसे नहीं जा सकता, पहले देखिएगा कि इसके घर में कोई और है जो देखभाल कर सकता है। क्या है, बीटा और गामा में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड होना चाहिए। इस केस में है बीटा गामा में, तो ये CO2 चला जाएगा, ये वाला पार्ट CO2 बन के चला गया, उड़ गया, तो कंपाउंड में क्या बचा रह गया, ये वाला पार्ट RCO, CO2 गया है तो ये H तो इधर आ जाएगा सरक के, बन गया RCOCH3। इस केस में देखते हैं, इस CO2 को जाना है घूमने के लिए, तो क्या देखना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा है डबल बॉन्ड, तो ये जा सकता है, इसको जाने दिया जाए HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 था, ये वाला H आके जुड़ जाएगा, तो बन गया CH3, वो बन गया CO2 बन के उड़ गया। कौन सा कार्बन निकला है, ये वाला CO2, कोई और गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। थर्ड केस में pH है, बेंजीन रिंग है, हमें क्या देखना है, इसके रेस्पेक्ट में CO2 के रेस्पेक्ट में, सॉरी एसिड के रेस्पेक्ट में बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा है डबल बॉन्ड, तो वो चला जाएगा, pH वाला पार्ट एज इट इज़, C डबल बॉन्ड O, यहाँ हो जाएगा CH3, ये बन गया CO2 बन के उड़ गया। इस साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा पे है डबल बॉन्ड, तो CO2 चला जाएगा और ये बाकी सब एज इट इज़, चाहे रिंग में हो तो भी ये CO2 बन के उड़ गया। अब बात यह है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर इसको एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर ये सारे दे देंगे, फिर आएगा न्यूमेरिकल टाइप कि हाउ मैनी कंपाउंड विल रिलीज CO2 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, उसको हीट करने के बाद कौन कौन CO2 गैस रिलीज़ करेगा। तो हमें ये पता करना पड़ेगा, सारे COH वाले नहीं रिमूव हो सकते, COH को रिमूव करने के लिए सोडा लाइम देना था, सोडा लाइम के साथ हीट करना था। अगर सोडा लाइम नहीं है, डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, बीटा गामा में पाई बॉन्ड, यहाँ पे है तो रिमूव हो गए। एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा। एक अदरवाइज एक चेन रिएक्शन चल रही होगी, लास्ट में पानी डाल दिया और हीट कर दिया, फिर बताना है फाइनल प्रोडक्ट। तो देखना है कि जो पानी डालने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, अगर उसमें एसिड है, एसिड के रेस्पेक्ट में बीटा गामा पे पाई बॉन्ड है, तो CO2 चला जाएगा। तो वहाँ पे याद रखना है कि ये सारे छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं, जो इंडिविजुअली हम लोग टॉपिक डील कर रहे हैं, उनका यूज़ होता है, छोटे छोटे पार्ट पढ़ के एक बड़ा मेन रिएक्शन बन जाता है, तो ध्यान रखना है। ये है COH, इसके अल्फ़ा बीटा गामा है डबल बॉन्ड, तो ये रिमूव हो सकता है। कैसे रिमूव होगा वो, CO2 बनकर, बाकी सारा एज इट इज़ ये रह गया, CO2 बन के उड़ गया। यहाँ पे है एक 3 स्टार का, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रिज वाले कार्बन पे है, ये ब्रिज हेड, ये वाला 2 पार्ट था, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है ऐसे ब्रिज से। तो ब्रिज हेड पे अगर COH है तो वो रिमूव नहीं होगा, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। CO2 कैन नॉट रिमूव बाय हीटिंग, क्योंकि ब्रिज पे इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल नहीं होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे ये वाला पार्ट होता है। अभी तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैन नॉट रिमूव।
नो डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे एक नहीं दो COH है, तो एक एक करके रिमूव करते हैं। पहला अगर COH को जाना है, इसको जाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अल्फ़ा, नंबरिंग कर ही देते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा है पाई बॉन्ड, तो ये चला जाएगा। जैसे ये जाएगा तो कंपाउंड में क्या बच गया? COH। हीट तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए क्या बंद कर दिया, ऐसा नहीं। हीट का सिंबल है, देखेंगे एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये COH के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा, ये है गामा, बीटा गामा में है डबल बॉन्ड, अल्फ़ा बीटा गामा, तो वो वाला पार्ट CO2 उड़ गया। CO2 कब कब उड़ जाएगा? जब उसके बीटा गामा में पाई बॉन्ड होंगे, चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो। कीटो वाला टॉपिक ही लिया था, तो वहाँ तो है ही पाई बॉन्ड। कीटो ना देखिए डाई एसिड है, इसमें से मान लेते हैं इसको जाना है। इसको अगर जाना है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा पे है पाई बॉन्ड, तो ये वाला ईजिली जा सकता है। इसको जाने देते हैं, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। किसी भी कंपाउंड में अगर ये बन रहा होगा, उसको हीट कर दिया है, तो हमें ये वाला रिपोर्ट करना है। ये बना दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ध्यान रखना है, हीट का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बीटा गामा पे डबल बॉन्ड है तो रिमूव। इस कंपाउंड में 3 एसिड है, तो देखते हैं हीट करने के बाद कितने एसिड रहते हैं। इन दोनों पे फोकस करते हैं। इसको अगर जाना है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फ़ा बीटा गामा है पाई बॉन्ड बीटा गामा पे, तो ये चला जाएगा। इसको जाने दिया हमने। COH वाला पार्ट CO2 बन के जाएगा, तो उस कार्बन पे H लग जाएगा, ये चला गया CO2। अब फर्दर देखते हैं, इसको जाना है, कोई भी दोनों में से कोई भी जा सकता है। अगर इसको जाना है तो उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, बीटा गामा पे है पाई बॉन्ड, तो ये CO2 चला गया और बाकी वाला सब एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको भी जाना है घूमने, ये देखिएगा कंपाउंड में है अल्फ़ा, कोई बीटा गामा है ही नहीं, तो फर्दर नहीं हो सकता, यहीं तक ही हो गया। कितना मोल CO2 रिमूव हुआ? 1 2 2 मोल CO2 रिमूव हुआ है। 3 एसिड थे, 3 में से 2 रिमूव हो गए, 1 एज इट इज़। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कुछ इसके मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। रिवाइज करो। थैंक यू।